बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या एक कुत्ता वो काम कर सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक स्टडी के मुताबिक एक कुत्ते को ज़ल्ज़ला आने से पहले मालूम हो जाता है कि ज़ल्ज़ला आने वाला है, और इसी वजह से मगरब में एक कुत्ते को इसीलिए ट्रेन किया जाता है कि वो आने वाले ख़तरे से इनको ख़बरदार करे। लेकिन इसके अलावा भी साइंसदानों ने एक कुत्ते के बारे में ऐसा कुछ दरियाफ़त किया है कि जिस वजह को अगर लोग समझ जाएं तो इनकी जान भी बच सकती है। इस वीडियो के बाद कुत्ते के बारे में आपकी सोच बदलने वाली है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जानें वो राज जो अल्लाह ने एक कुत्ते में पोशीदा रखे हैं। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव टीवी। यहाँ आपको मालूमात मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, कुत्ते के बारे में मशहूर है कि ये जिन्नात को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुत्ते के वो राज जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में साइंस और इस्लाम दोनों में जिक्र आया है। मगरबी ममालिक में कुत्ते को एक इंसान दोस्त जानवर समझा जाता है और वहाँ के लोग कुत्ते को शौक़ से अपने पास रखते हैं। मज़ाहिब की कदीम किताबों में एक दिलचस्प वाक़े का जिक्र है, मगर ये वाक़यात किस हद तक दुरुस्त हैं इसके बारे में कोई काबिल ज़िक्र तशरीह नहीं। कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिर गया। बाद अज़ा अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी निकाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। वाक़े में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने शैतान की मिट्टी से बाद अज़ा कुत्ता बनाया था, और इसी वाक़े के मुताबिक कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से बना हुआ है। ये रात को जागता है क्योंकि इसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे। ये इंसान पर भौंकता है क्योंकि इसे शैतान की मिट्टी से बनाया गया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो शैतान को देख सकती है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब आसमान से शैतानों के काफ़िले उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज़ निकालते हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प वाक़े का जिक्र भी कदीम किताबों में मिलता है जिसकी सरहद भी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन ये वाक़या आज की वीडियो की मुनासबत से है तो इससे वीडियो में इसे भी शामिल करते हैं। लेकिन याद रहे कि इन दोनों वाक़यात के बारे में यही दावा किया जाता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जिनका जिक्र सिर्फ़ कदीम किताबों में मिलता है। दूसरा वाक़या कुछ यूँ है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा को ज़मीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूज़ों की मानद काँप रहे थे। तो इसी वक्त ज़मीन पर इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब इसने इन्हें देखा तो वो दौड़ा और ज़मीन के दरिंदों तक पहुंचा और बोला कि आसमान से 2 परिंदे गिरे हैं, इनसे बड़ा परिंदा कभी किसी ने नहीं देखा, चलो इन्हें खा लो। ये सुनकर दरिंदे इब्लीस के साथ दौड़े। इब्लीस इनको रास्ते में ललकार रहा था और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मुसाफत है, और जल्दी जल्दी बोलने से इसके मुंह से थूक गिर रहे थे। तो अल्लाह ने इस थूक से नर और मादा कुत्ते पैदा कर दिए। वो दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के सामने खड़े हो गए और इन दोनों ने इन दरिंदों को इनके करीब आने नहीं दिया। मगर सवाल ये उठता है कि अगर इनमें यह खासियत पाई जाती है तो इसके बावजूद कुत्ते को घर में रखने से मुसलमानों को क्यों मना फरमाया गया है। कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है जो जल्द ही इंसान से मानूस हो जाता है। वो अपने मालिक की हिफाजत करता है और रात को अपने मालिक के घरों की चौकीदारी भी करता है। लेकिन इन तमाम खसूसियात के बावजूद इस्लाम में एक कुत्ते को घरों के अंदर लाने की ममानत की गई है। याद रहे कि इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल ही मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक महदूद इजाज़त कुछ शराइत के तहत दी गई है। और चुनाचे जो कुत्ते किसी ज़रूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते, कैद और मवेशियों वगैरह की हिफाजत करने वाले कुत्ते, तो वो इस हुक्म से बाहर हैं। इस्लाम में कुत्ते को छूने से भी मना किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसमें जानवरों के हकूक़ पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई और अहले किताब की तारीख़ में मज़कूर है कि इन दोनों के दरमियान 146 साल का अरसा है। मुख्तलिफ़ तफ़ासीर में ज़िक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम नूह नहीं था, बल्कि ये इनको बहुत ज़्यादा नोहा यानी रोने की वजह से अता हुआ। और रोने के पीछे एक वाक़या है। एक दफ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुत्ते को देखकर दिल में ही ये ख्याल किया कि ये किस कदर बदशक्ल है, तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को गोयाई दी। उसने कहा कि ए मस्कीन, आपने किस पर ऐब लगाया है, नक्श पर या नकाश पर? अगर नक्श पर ऐब है, अगर मेरा बनाना मेरे इख्तियार में होता तो मैं ख़ुद को हसीन बना लेता। अगर नकाश पर ऐब है तो वो ख़ुद अल्लाह ताला है और उसकी मलकियत पर एतराज़ करना जायज़ नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि कुत्ते को अल्लाह ताला ने गोयाई दी है। फिर वो अपने उसी ख्याल में 40 साल तक रोते रहे। अल्लाह ताला ने एक कुत्ते में ये ख़ासियत भी रखी है कि कुत्ते को ज़लज़ला आने से पहले मालूम हो जाता है। इस बारे में काफ़ी साइंसी स्टडीज़ की गई हैं कि क्या वाकई एक कुत्ता ज़लज़ला आने से पहले ख़बरदार हो जाता है। 2011 में जापान में एक खौफनाक ज़लज़ले के दौरान माहिरीन ने मुख्तलिफ जानवरों के अजीबोगरीब हरकत नोट की। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ज़लज़ले से चंद मिनट पहले वहाँ घरों में मौजूद कुत्ते और बिल्लियाँ बाहर भागीं और सारी गलियाँ कुत्तों और बिल्लियों से भर गईं। जानवरों पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है कि कुत्ते माहौलियाती प्रेशर को महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि ग्रेविटी में चेंजेस या ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस को भी वो महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन से निकलने वाली गैसेस और केमिकल्स और ज़मीन के अंदर पानी के लेवल और तमाम कुदरती आफात की अपनी एक स्मेल होती है। ये स्मेल यानी बू इंसान महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कुत्ते इनको महसूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि कुत्ते ज़लज़ला आने से चंद मिनट पहले आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद एक कुत्ते के करीब जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाले तो इसे चाहिए कि बर्तन को 7 मरतबा धोए और इनमें से 1 मरतबा मिट्टी लगाकर धो ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ते पालने से मना फरमाया। मुख्तलिफ डॉक्टर्स और साइंसदानों का ये मानना है कि एक कुत्ते के मुंह में ख़तरनाक किस्म के जरासीम मौजूद होते हैं जो एक इंसान को ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। जर्मन डॉक्टर की एक स्टडी के मुताबिक कुत्ते के जरासीम से इंसान पर जो ज़ख़म उभर आते हैं, इनकी तादाद 1% से किसी तरह कम नहीं है और बाज़ ममालिक में तो 12% तक इसमें मुब्तला हो जाते हैं। इस मर्ज़ का मुकाबला करने का बेहतरीन हल ये है कि इन जरासीम को कुत्तों तक ही महदूद रहने दिया जाए और इन्हें फैलने से रोका जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।